हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस किया था सोशल एडजस्टमेंट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा डिफिनीसन और उसके इम्पोर्टेंस और सोशल एडजस्टमेंट एंड उसके एग्जाम्पल, फैक्टर अफेक्टिंग एंड सोशल डेवलपमेंट भी देखे, जिसमें फैमिली, स्कूल, प्री ग्रुप या कल्चर्स या कम्युनिटी या मीडिया, ठीक है, पर्सनालिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हमने नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए थे। आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट की, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है कि हमारा फर्स्ट पॉइंट लिखा है हेल्प द बिल्डिंग हेल्थी रिलेशनशिप। मीन्स की सोशल डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें पर्सन ग्रेजुअली सीखता है कि दूसरे पीपल्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कम्युनिकेशन करना है, कोऑपरेशन करना है और सोसाइटी के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करना है। इसमें शेयरिंग, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन, रिस्पॉन्स, टॉलरेंस या लीडरशिप या रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल एडजस्टमेंट जैसे क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, ठीक है। अगर जो हम इसके इम्पोर्टेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो क्या है, फर्स्ट वन इज़ हेल्प इन द बिल्डिंग हेल्थी रिलेशनशिप। मीन्स सोशल डेवलपमेंट पर्सन को फैमिली या फ्रेंड्स या टीचर्स और सोसाइटी के थ्रू मेंबर्स के साथ हेल्थी रिलेशनशिप बनाना क्या करते हैं, सीखते हैं। फॉर एग्जांपल चाइल्ड शेयरिंग, केयरिंग एंड हेल्प अदर्स सीखता है। फिर डेवलप द कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब कि सोशल डेवलपमेंट से कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती है और पर्सन अपने ही थ्रू और फीलिंग को प्रॉपरली एक्सप्रेस करना और दूसरों की बात ध्यान से सुनना सीखता है। इसमें पर्सनल स्किल का मतलब मीनिंग है कि दूसरे पीपल्स के साथ इफेक्टिवली इंटरेक्ट करने की एबिलिटी, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है हमारा क्या, इनकरेज कोऑपरेशन एंड टीम वर्क, मतलब कि सोशल डेवलपमेंट पर्सन को कोऑपरेशन और टीम वर्क सिखाते हैं। इसमें ग्रुप एक्टिविटी में स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं और कॉमन गोल अचीव करता है। ग्रुप क्या करते हैं, प्रोजेक्ट में सभी स्टूडेंट मिलकर काम करते हैं। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है इम्प्रूव द लीडरशिप एंड क्वालिटीज़। सोशल डेवलपमेंट से लीडरशिप्स क्वालिटीज़ डेवलप होने पर पर्सन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या डिसीजन मेकिंग करना, अदर्स को गाइड करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखता है, ठीक है। जैसे कि क्लास में मॉनिटर बनाना, तो ये लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जाम्पल है। प्रमोट्स रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस, मतलब कि सोशल डेवलपमेंट ह्यूमन अदर्स के ऑप्शंस या कल्चर्स, हैबिट और डिफरेंस को रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं। टॉलरेंस का मतलब मीनिंग है कि डिफरेंस को एक्सेप्ट करना और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना, ठीक है। हेल्प इन द एडजस्टमेंट विद सोसाइटी, मतलब कि हर सोसाइटी में कुछ रूल या वैल्यू, कस्टमर्स और एक्सपेक्टेशंस होते हैं। सोशल डेवलपमेंट में पर्सन को इन रूल को समझने और सोसाइटी के अकॉर्डिंग प्रॉपरली बिहेव करने में क्या करते हैं, हेल्प मिलती है। इंक्रीज द, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, इंक्रीज द कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम्स। मीन्स कि जब पर्सन दूसरों के साथ सक्सेसफुली कम्युनिकेशन और इंटरेक्ट करता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। पॉजिटिव फीडबैक और उसके अप्रोप्रिएशन से सेल्फ स्टीम्स भी इम्प्रूव होती है। सपोर्ट्स इमोशनल वेलबींग्स, गुड
सोशल रिलेशनशिप पर्सन्स को लव, फ्रेंडशिप और इमोशनल सपोर्ट और सेंस ऑफ बिलोंगनेस प्रोवाइड करते हैं। इससे लॉन्ग इलनेस कम होती है और पर्सन अपने इमोशनल को बेटर वे में मैनेज करना सीखते हैं। इंकरेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सिटीजनशिप, मतलब कि इसमें क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट में पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन बनाने में हेल्प मिलता है। पर्सन जो होता है सोसाइटी के रूल फॉलो करता है और दूसरों के राइट का रिस्पेक्ट करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है और कम्युनिटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। हेल्प इन ओवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो सोशल डेवलपमेंट से कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशन, लीडरशिप या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल्स, मैच्योरिटी और डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप करते हैं। देयरफॉर द सोशल डेवलपमेंट ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अगर जो हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है तो स्टार्ट में क्या होता है, चाइल्ड शेयर से और नर्वस फील करता है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि स्कूल इन्वायरमेंट उसके लिए न्यू होता है। टीचर्स और क्लासमेट के सपोर्ट से चाइल्ड ग्रेजुअली टॉय और थिंग्स शेयर करना सीखते हैं, ग्रुप एक्टिविटी में कोऑपरेट करता है और न्यू फ्रेंड बनाते हैं, टीचर और क्लासमेट को रिस्पेक्ट करते हैं, स्कूल के रूल फॉलो करता है और क्लास डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने थ्रू और फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि लेटर चाइल्ड क्लास मॉनिटर्स बन जाते हैं जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्लासमेट को गाइड करना और रूल मेंटेन करना सीखते हैं। ये जो है ग्रेजुअली चेंज शेयरिंग से कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, कोऑपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप तक सोशल्स डेवलपमेंट को शो करते हैं। ठीक है, अगर जो हम इसके कंक्लूज़न क्या निकल के आए हैं कि तो सोशल डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसमें इंडिविजुअल ग्रेजुअली सीखते हैं कि सोसाइटी में दूसरों से पीपल्स के साथ इफेक्टिवली कैसे इंटरेक्ट और एडजस्ट करते हैं। इसमें कोऑपरेशन, शेयरिंग, फ्रेंडशिप्स, कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट, टॉलरेंस या लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है। सोशल डेवलपमेंट पर क्या कहते हैं, फैमिली, स्कूल या फिर ग्रुप या कल्चर और कम्युनिटी का इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है। एज पर्सन विथ गुड सोशल डेवलपमेंट पैसिव रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवनेस कम्युनिकेट कर सकते हैं, टीम में वर्क कर सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में एडजस्ट कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल और यूज़फुल मेम्ब्रेन बन सकते हैं। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हाउ टू इंटरेक्ट, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन एंड एडजस्ट विथ अदर्स पीपल इन सोसाइटी। ठीक है, तो ये हमारे थे इसके इम्पॉर्टेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड इसका एग्जाम्पल एंड कंक्लूज़न। अब हम बात करेंगे मॉरल डेवलपमेंट की। मॉरल डेवलपमेंट में क्या होता है कि मॉरल डेवलपमेंट देखिए इसका डेफिनेशन की, तो मॉरल डेवलपमेंट इन द प्रोसेस थ्रू विच इन द इंडिविजुअल लर्न द डिफरेंट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड डेवलप वैल्यू या प्रिंसिपल्स या एथिक्स या बिहेवियर दैट गाइड देयर द एक्शंस। इट इन्वॉल्व द लर्निंग हिस्ट्री, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, रिस्पेक्ट, जस्ट या kindness and others moral value help the individuals because the responsible membrane of society. According to psychological, moral development being in the early childhood continue throughout life and individuals again the experience, education and social interactions means कि मोरल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें इंडिविजुअल्स या ग्रेजुअली राइट और रॉन्ग के डिफरेंस को समझना सिखाता है और
अपने बिहेवियर्स को मोरल वैल्यू और एथिकल्स प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं। इसमें पर्सन की हिस्ट्री या रिस्पॉन्सिबिलिटी या फेयरनेस या रिस्पेक्ट या जस्टिस काइंडनेस जैसी वैल्यू डेवलप करते हैं। ये क्या करते हैं? वैल्यू इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल मेम्बरेन ऑफ सोसाइटी बनाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। मोरल डेवलपमेंट में मीन्स लर्निंग व्हाट इज़ द राइट एंड रॉन्ग एंड बिहेवियर्स अकॉर्डिंग टू गुड मेंटल वैल्यू। मोरल डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड से स्टार्ट होती है और लाइफ के डिफरेंट स्टेज पर कंटिन्यू करता है और एजुकेशनल, फैमिली, टीचिंग, फ्रेंड्स और सोसाइटी और पर्सनल एक्सपीरियंस इसका डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अवेयरनेस। फिर हम बात करेंगे इसमें क्या कि अगर जो हम इसकी थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट की बात करें तो लॉरेंस चाइल्डहुड इसमें 1927 से 1887 एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने थ्योरी ऑफ मॉडल डेवलपमेंट पर्पस की कोहेलब्रिंग के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन बर्थ से मॉरली को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं करते थे। धीरे धीरे उनकी थिंकिंग एबिलिटी या एक्सपीरियंस और सोशल इंटरेक्शंस के साथ मोरल रिसोर्सिंग्स डेवलप होते हैं। चाइल्डहुड ने मोरल डेवलपमेंट को 3 लेवल और 6 स्टेज में डिवाइड किया है। ठीक है, इसमें क्या है कि 3 लेव या 6 स्टेज, प्री कन्वेंशंस स्टेज 1 से 2 या कन्वेंशन स्टेज 3 से 4 या पोस्ट कन्वेंशन स्टेज 5 से 6 होता है। ठीक है, प्री कन्वेंशंस लेवल की अगर जो हम बात करें तो इसमें हमारा होता है कि प्री कन्वेंशंस मीन्स कि यूजुअली 4 से 10 ईयर्स इस लेवल पर चाइल्ड मेनली पनिशमेंट और रिवॉर्ड के बेस पर डिसाइड करता है कि कोई एक्शन राइट है या रॉन्ग। ठीक, चाइल्ड का मेन क्वेश्चन होता है कि मुझे पनिशमेंट मिले या रिवॉर्ड। ठीक है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ऑफ ओरिएंटेशन की बात करें, इस स्टेज में चाइल्ड मानता है कि जो एक्शन पनिशमेंट कॉज करते हैं वो रॉन्ग होते हैं। चाइल्ड रूल को इसीलिए फॉलो करता है कि क्योंकि ही सी इज़ अफेक्टेड ऑफ पनिशमेंट। एक बच्चा सिटिंग्स नहीं करता कि कॉज ऑफ यूज फेयर है, इस पेरेंट्स उसके पनिश करेंगे। ठीक है, तो रॉन्ग पनिशमेंट मिलेगी और राइट पनिशमेंट बचना है। ठीक है, इंडिविजुअल्स एंड रिवर्ल्ड ओरिएंटेशंस स्टेज 2 की बात करें तो इंडिविजुअल्स एंड रिवर्ल्ड ओरिएंटेशंस मीन्स कि इस स्टेज में बच्चा क्या करता है? समझता है कि कोई एक्शन राइट है अगर उस यूज़ रिवर्ल्ड या पर्सनल्स बेनिफिट मिले तो बच्चे के लिए मोरलिटी का रिलेशन वाई विल आ गेट सी होता है। एक बच्चा फ्रेंड की हेल्प करता है क्योंकि ही एक्सपेक्टेड आ गिफ्ट ऑफ द वर्ल्ड इन रिटर्न। ठीक है, इफ़ आई गेट समथिंग आई विल डू इट। ठीक है, फिर हमारा बात करें कन्वेंशनल लीव। कन्वेंशनल लीव में क्या होगा कि ये हमारा यूजुअली 10 से 16 ईयर्स इज लीव पर इंडिविजुअल्स मोरलिटी को सोशल अप्रोचेस या रिलेशनशिप और रोल के बेस पर समझने लगते हैं। पर्सन सोचता है कि अदर्स मेरे बिहेवियर्स के बारे में क्या सोचेंगे और सोसाइटी के रूल फॉलो करना इम्पॉर्टेंट होता है। गुड बॉय या गुड गर्ल ओरिएंटेशंस मीन्स कि हमारे इस स्टेज में इंडिविजुअल पर्सन टीचर फ्रेंड और सोसाइटी से
प्रेयर्स और एक्सेप्टेंस रिसीव करने के लिए गुड बिहेवियर करता है। पर्सन चाहता है कि अदर उसके गुड पर्सन समझने। इस स्टूडेंट हार्ड स्टडी करता है बिकॉज वो चाहता है कि टीचर उसकी अप्रिप्रिएशंस करते रहें। ठीक है, लो ऑफ अदर ओरिएंटेशन की बात करें तो लो ऑफ अदर ओरिएंटेशंस ये भी हमारा इस स्टेज में पर्सन समझता है कि लॉ और रूल और ड्यूटीज़ फॉलो करना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो है सोसाइटी में प्रीसेस या डिसिप्लिन और अदर्स मेंटेन करने में होते हैं। इसमें इंडिविजुअल सिर्फ पनिशमेंट के फेयर से रूल फॉलो नहीं करता, बल्कि ये समझता है कि रूल सोसाइटी की वेलफेयर के लिए नेसेसरी नहीं है। एक पर्सन ट्रैफिक रूल फॉलो करता है क्योंकि वो मानता है कि एवरीवन ये क्या वो फॉलो करता है कि वो ट्रैफिक रूल जो होता है, ट्रैफिक लॉ जो होता है, एवरीवन को सेव करने के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे पोस्ट कन्वेंशनल लॉ यूजली एडल्टहुड। तो इसमें क्या होता है, इस लेवल पर इंडिविजुअल्स मोरालिटी को डीपर प्रिंसिपल्स के बेस पर समझते हैं। पर्सन ये रियलाइज़ करता है कि हर लॉ नेसेसरीली फेयर नहीं होता और कभी कभी ह्यूमंस राइट और जस्टिस रूल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सोशल कंटेंट ओरिएंटेशन, सोशल कंटेंट ओरिएंटेशन की बात करें तो इस स्टेज में पर्सन अंडरस्टैंड करता है कि लॉ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन अगर कोई लॉ यूनिफेयर या हार्मफुल हो जाए तो उस लॉ को चेंज किया जा सकता है। अ सिटीजन सपोर्ट्स चेंजिंग and the urged law because it does not protect pupil basic numbers and rights. Okay, universal ethical principles, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ये क्या करता है हमारा यूनिवर्सल्स, ये कोहेल ब्रिंग के थ्रू का राइटेस्ट स्टेज होता है। इस स्टेज में इंडिविजुअल अपने डिसीजन यूनिवर्सल्स मोरल प्रिंसिपल्स के बेस पर लाते हैं, सच एज जैसे कि जस्टिस मतलब न्याय, क्वालिटीज़ मतलब समानता, होनेस्टीज मिस ईमानदारी, ह्यूमन डिंजनेस मानव गरिमा, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट मानव अधिकारों का सम्मान। तो पर्सन क्या होता है, कभी कभी लॉ को के अगेंस्ट भी नॉर्मल डिसीजन ले सकते हैं इफ़ द लॉ कॉन्फ्लिक्ट्स विद द बेसिक एथिकल्स प्रिंसिपल। एक पर्सन आउटर में टर्न बोलता है इवन इफ इज कॉज पर्सनल लॉ बिकॉज ही सी बिलीव द हॉनेस्टी इज मोरल ड्यूटी। ठीक है, फिर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट राइट एंड रॉन्ग। तो राइट एंड रॉन्ग मीन्स और या फिर हॉनेस्टी या रिलेशनशिप, जस्टिस या मोरल वैल्यू एंड। तो इसमें क्या होता है राइट एंड रॉन्ग, ओरली पूछ देखो, राइट एंड रॉन्ग इंडिविजुअल्स को ग्रेजुअली समझा जाता है कि कौन सा बिहेवियर राइट और कौन सा रॉन्ग है। हॉनेस्टी में पर्सन ट्रूथ बोलना और चीटिंग अवॉइड करना सीखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इंडिविजुअल्स अपने एक्शन और ड्यूटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना सीखता है। जस्टिस पर्सन फेयरनेस और इक्वालिटी और राइट को अंडरस्टैंड करता है। मोरल वैल्यू पर्सन जो होता है काइंडनेस और रिस्पेक्ट, हॉनेस्टी, कोऑपरेशन और कंपैरिजन जैसे वैल्यू को डेवलप करते हैं। ठीक है, अब राइट एंड रॉन्ग
को हम थोड़ा और भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इम्पोर्टेंट देखेंगे और इसके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, मैं देखो राइट एंड रॉन्ग की बात करें तो इसमें क्या होता है, डेफिनेशन अगर तो देखें, राइट एंड रॉन्ग को समझना मोरल डेवलपमेंट का एक वन ऑफ फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है। तो बच्चे क्या होता है, ग्रेजुअली लर्न करते हैं कि कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग मेनली फैमिली, स्कूल, टीचर और सोसाइटी से डेवलप होती हैं। ठीक है, पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स और टीचर चिल्ड्रन को सिखाते हैं कि अदर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक, एल्डर्स मतलब कि जितने भी अदर्स पर्सन हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, रूल फॉलो करना चाहिए, पोलरिटी स्पीक करना चाहिए और किसी को हम नहीं किसी को हार्म नहीं करना चाहिए, किसी को ट्रू हमेशा ट्रू बोलना चाहिए। तो स्टार्टिंग में बच्चा रूल को मेनली पनिशमेंट के फेयर की वजह से फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे चाइल्ड मैच्योर होता है वो ग्रेजुअली रूल को रिसोर्सिंग को भी क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो पहला क्या है, डेवलप्स मेजर्स एडजस्टमेंट, मतलब कि चाइल्ड को राइट और रॉन्ग के बेस पर मोरल डिसीजन लेना आता है। ठीक है, हेल्प इन द करेक्ट डिसीजन मेकिंग, क्या करते हैं बच्चा डिफरेंट सिचुएशन में अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना सीखते हैं। इनकरेज द सोशल्स एक्सेप्टेबल बिहेवियर, तो पर्सन सोसाइटी के अकॉर्डिंग प्रॉपर और एक्सेप्टेबल बिहेवियर को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। प्रिवेंट द हार्मफुल एक्शंस, मतलब राइट रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से चाइल्ड हीटिंग, स्टीलिंग्स या लेइंग एंड अदर्स हीटिंग अदर्स जैसे हार्मफुल बिहेवियर को अवॉइड करता है। बुल्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजनशिप्स, मतलब पर्सन सोसाइटी के रूल और राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। ठीक है, एक चाइल्ड लर्न करता है कि एग्ज़ाम में हॉनेस्टी आंसर देना राइट है वाइल चीटिंग करना रॉन्ग है। तो राइट गुड एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर और रॉन्ग हार्मफुल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर माना गया है। फिर हम बात करेंगे किसकी, हॉनेस्टी की। हॉनेस्टी में क्या होता है, हॉनेस्टी का मीनिंग है कि ट्रूथ बनना, सिंसियर रहना और इंटीग्रिटी के साथ बिहेव करना। तो हॉनेस्टी रिस्पॉन्स लाइंग या चीटिंग और क्या होता है, स्टेलिंग और डिसीजिंग अदर्स अवॉइड करते हैं। हॉनेस्टी चाइल्ड में मेनली पेरेंट्स, टीचर्स एंड सोसाइटी की गाइडेंस से डिज़ोल्व होती है, जो क्या करते हैं, डेवलप होती हैं। जब क्या होता है कि कोई बच्चा रेगुलर ट्रू बोलता है और हॉनेस्टी बिहेवियर के लिए इनकरेज किया जाता है, तो ग्रेजुअली हमें ट्रूथ अवेयरनेस और गुड कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप होते हैं। इम्पोर्टेंस की अगर जो हम इसमें बात करें तो इसमें क्या होता है, बुल्ड्स ट्रू, तो मतलब ट्रूथ क्या होता है, हॉनेस्टी से पीपल्स के बीच ट्रूथ डेवलप होता है। डेवलप द इंटीग्रेटली पर्सन अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यू के अकॉर्डिंग करेक्ट बिहेवियर करते हैं। ठीक है, स्ट्रेसनेस रिलेशनशिप, हॉनेस्टी बिहेवियर से फैमिली, फ्रेंड और टीचर्स के साथ जो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं। इम्प्रूव द सेल्फ रिस्पेक्ट, तो ट्रूथफुल पर्सन को अपने बिहेवियर पर कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट फील होता है। प्रमोट द एथिकल्स बिहेवियर, तो हॉनेस्टी पर्सन को मोरली करेक्ट और एथिकल्स डिसीजन लेने में क्या होता है, हेल्प करते हैं। एक स्टूडेंट को स्कूल में एक लॉस्ट विल ने
मिलता है वो क्या करता है, विलेन अपने पास रखने के इंटरेस्टेड टीचर को हॉनेस्टी रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अपनी डाइट्स को एक्सेप्ट करना और अपने एक्शन के लिए इक्विनेबल्स होना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन अपना वर्क टाइम पर कंप्लीट करते हैं और रूल फॉलो करता है, अपनी कम्युनिटी फुलफिल करते हैं और अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं और मिस्टेक होने पर उनके जो है कॉन्सिक्वेंस को एक्सेप्ट करते हैं। तो चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेजुअली लर्न करता है, जैसे कि घर पर स्मॉल टास्क में हेल्प करना या ग्रेजुलर होमवर्क कंप्लीट करना, अपनी बुक्स और बिलोंगिंग की केस करना और स्कूल रूल फॉलो करना। अगर एज और मैच्योर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल भी इंक्रीज होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें जैसे कि इसके इम्पोर्टेंस की अगर जो हम बात करें तो इसमें डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन, तो पर्सन को अपने बिहेवियर और एक्टिविटी को कंट्रोल करना, मैनेज करना आता है। ठीक है, इनकरेज द इंडिपेंडेंस, चाइल्ड ग्रेजुअली अपने काम खुद करना सीखते हैं। बिल्डअप रिलेबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन पर अदर टर्न और डिपेंड कर सकते हैं। इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन को डिसीजन के कॉन्सिक्वेंस समझने में हेल्प मिलती है। ठीक है, प्रिपेयर फॉर द एडल्ट लाइफ, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर्स में पर्सनल एजुकेशन, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ के लिए प्रिपेयर करते हैं। एक स्टूडेंट डेली होमवर्क ग्रेजुअली कंप्लीट करता है वो विदाउट पर्सन रिमाइंडिंग हिम एंड हर कि। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, जस्टिस, मतलब कि जस्टिस मतलब न्याय और निष्पक्षता। जस्टिस का मतलब है कि इसमें भी हमारा जस्टिस का मतलब है कि मीनिंग है कि इसमें एवरीवन को फेयरली और क्विकली ट्रीट करना विदाउट द डिस्क्रिप्शंस। जस्टिस में पर्सन दूसरों के राइट और इक्वलिटी और फेयरनेस को रिस्पेक्ट करते हैं और चिल्ड्रन ग्रेजुअली अंडरस्टैंड करते हैं कि एवरीवन डिज़ायर और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और किसी पर्सन के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। जस्टिस पर्सन पर प्रेफर के स्टेटेड फेयरनेस और क्वालिटीज़ पर बेस्ड होती हैं। इम्पॉर्टेंट प्रमोट द फेयरनेस, जस्टिस इंश्योर करती है कि हेल्प को फेयर ट्रीट मिले। ठीक है, प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट, मतलब कि प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट मीन्स कि ये इंडिविजुअल्स के बेस पर राइट एंड जस्टिस को प्रोटेक्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प मिलते हैं। रिड्यूस द डिस्क्रिमिनेशंस, मतलब जस्टिस केस जेंडर्स रिलाइज या इनकमिंग स्टेज एक्सेट्रा के बेस पर अनफेयर ट्रीटमेंट को डिस्करेज करते हैं। इनकरेज द क्वालिटी, एवरी वन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की फीलिंग को डेवलप करते हैं। मेंटेन द सोशल हार्मनी, तो फेयरनेस और इक्वलिटी से सोसाइटी में प्रेस या कोऑपरेशन और हॉनेस्टी मेंटेन होती है। एक टीचर क्लास में सभी स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है और आंसर क्या करता है, क्वेश्चंस या पार्टिसिपेशन में एक्टिवेट और अपनी ओपनिंग को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मोरल वैल्यू को। मोरल वैल्यू क्लास हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास एंड करने से पहले क्लास हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने BA MS BHMS BUMS या BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रही हूँ, जो है हमारा CCH। ये 1 साल का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है। इसकी फ़ीस हमारी 25,000 है। आपको क्या करना है, हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं।
और इस कोर्स से रिलेटेड आपको और अधिक जानकारी मिल सकेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास।